अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा और उनकी फुल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल ए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है सेलेक्ट ऑल के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल ए इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैं इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ। कंट्रोल ए, ये जितना भी टेक्स्ट है इस फाइल में वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है सेलेक्ट ऑल। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल बी बेसिकली शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है बोल्ड के लिए। जिस भी टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल बी। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है हेडिंग की सूरत में अगर आपने लिखना है तो। कंट्रोल सी शॉर्टकट की कॉपी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल सी इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल सी के साथ जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो पेस्ट है, कंट्रोल वी। तो कॉपी के लिए पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गया। और आगे थोड़ी सी स्पेस के बाद मैं कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा तो जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है वो कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी शॉर्टकट की टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये कंट्रोल डी, तो ये जो फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप डिफरेंट किस्म के ये फॉन्ट देख सकते हैं ये, और इनको इस्तेमाल करने के लिए ये कंट्रोल डी इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल डी बेसिकली फॉन्ट। कंट्रोल ई किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैंने ये इतना सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। तो अगर किसी टेक्स्ट को पैराग्राफ को हमने सेंटर अलाइन करना है तो उसके लिए कंट्रोल ई इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ गया कंट्रोल एफ़ बेसिकली किसी फाइल में से कोई लफ्ज़, कोई वर्ड हमने अगर तलाश करना है, फाइंड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल एफ़। ये कंट्रोल एफ़, तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हम MS वर्ड की फ़ाइल में से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोल एफ़ बेसिकली फाइंड, तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जी इस्तेमाल किया जाता है गो टू कंट्रोल जी। ये अगर आपने किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ पे जाना है या स्पेसिफिक पेज नंबर पे जाना है या बुक मार्क पे जाना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल जी, यानी कि गो टू। इसके बाद आ जाता है कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि फाइंड और रिप्लेस में क्या फ़र्क है। फाइंड बेसिकली कोई भी टेक्स्ट सिर्फ तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम कंट्रोल एच रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस ऐसे होगा कि अगर एक फ़ाइल में से हमने 10 लफ्ज़ ऐसे ढूंढे हैं जिनको हमने किसी और लफ्ज़ से रिप्लेस करना है तो उसके लिए कंट्रोल एच रिप्लेस करेंगे। तो पहले बॉक्स में वो लफ्ज़ लिखेंगे जो हमने तलाश करके जिसकी जगह रिप्लेस करना है, तो दूसरे में वो लिखेंगे जो हमने नया लफ्ज़ लेके आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ऊपर पाकिस्तान लिखते हैं और नीचे ईरान लिखते हैं, तो इस फाइल में जितनी जगह भी पाकिस्तान है उसकी जगह ईरान रिप्लेस हो जाएगा। तो कंट्रोल एच बेसिकली रिप्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। कंट्रोल आई अटालिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये अटालिक हो जाएगा। उसके बाद जे जस्टिफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिफाई, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं ज़रा। जस्टिफाई बेसिकली पहले मैंने आपको जो सेंटर अलाइन बताया है, अगर हमने टेक्स्ट को दोनों साइडों से, इस साइड से भी हमारा टेक्स्ट सेम हो, राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से भी एक बिल्कुल सीधी लाइन में हो, तो उसके लिए कंट्रोल जे यानी कि जस्टिफाई इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं ये रैंड फंक्शन है, इससे एक पैराग्राफ क्रिएट किया जाता है या 2-3। ये देखें ना, एक साइड से ये अलाइन है लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से ये अलाइन नहीं है, तो इसको हम
सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे जो, तो ये दोनों साइडों से अलाइन हो गया, दोनों साइडों से एक सीध में हो गया। अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो वापस आते हैं, जस्टिफाई। अब आगे कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के हाइपरलिंक क्या होता है इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ जी कंट्रोल के, तो ये ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम इस टेक्स्ट के साथ एक ऐसा लिंक जनरेट करेंगे। जब भी हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं या स्पेसिफिक कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये जो कंट्रोल के है। इसके बाद आ गया कंट्रोल एल, ये अलाइन लेफ़्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड से अलाइन करना है, तो जैसे ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से अलाइन है तो इसके लिए हम कंट्रोल एल इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आ गया जी कंट्रोल एम, ये इंडेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो इस पैराग्राफ के किसी जगह पे भी मैं क्लिक करके अगर मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा आगे मूव कर रहा है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड से इंडेंट हो रहा है, यानी थोड़ा सा आगे जा रहा है। अगर इधर हमने कोई कॉलम वगैरह बनाना है, कोई फ़ोटो वगैरह इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर वर्ड में हम कंट्रोल ए एन प्रेस करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल ओ ओपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर हमने कोई पहले से हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है उसको हमने ओपन करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल ओ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल पी प्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने MS वर्ड की ये वाली फ़ाइल हमने प्रिंट करनी है या प्रिंटर के ज़रिए तो उसके लिए हम कंट्रोल पी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ये आ गया, मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया तो ये पूछ रहा है जी कौन सा प्रिंटर आपने इस वक्त मैंने कोई प्रिंटर नहीं साथ लगाया हुआ, तो जो प्रिंटर लगाया होगा उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके ज़रिए हम इसकी हार्ड कापी प्रिंट करेंगे। कंट्रोल क्यू रीसेट पैरा, यानी कि अगर किसी पैराग्राफ पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग की हुई है तो अगर हम उसको दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, अपनी वापस असली हालत में लेके आना चाहते हैं तो उसको लिए कंट्रोल क्यू। उसके बाद आ गया जी आर, यानी कि राइट। पहले मैंने आपको सेंटर अलाइन बताया, लेफ़्ट अलाइन बताया, ये राइट अलाइन। अगर हम टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करना चाहते हैं, जैसे कि उर्दू देखी होगी, उर्दू का पैराग्राफ, तो उसके लिए कंट्रोल आर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल एस, यानी कि सेव के लिए। अगर हम इसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल एस इस्तेमाल करेंगे। आगे आ गया जी कंट्रोल टी, ये बड़ा मज़ेदार है जी, हैंगिंग डेंट। ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, फिर आपको इसके समझ आएगी। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो इस पे हम रख के कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। ये क्या होता है, पैराग्राफ की पहली लाइन को कुछ नहीं करेगा, उसकी जो जितनी नीचे लाइनें हैं उनको लेफ़्ट साइड से स्पेस छोड़ता जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं हैंगिंग एडेंट। पहली लाइन पैराग्राफ की वैसी रहती है और नीचे वाली लाइनों को अगर थोड़ी सी स्पेस देनी हो तो उसके लिए कंट्रोल टी, हैंगिंग एडेंट इसको कहते हैं जी, कंट्रोल टी हैंगिंग एडेंट। तो उसके बाद है जी कंट्रोल यू बेसिकली अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी टेक्स्ट को अगर हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू किया, तो ये अंडरलाइन, यानी कि इसके नीचे लाइन लग गई है, तो अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल वी जी, पहले मैंने ऊपर बात की थी कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। तो कंट्रोल सी से वहाँ से टेक्स्ट कॉपी हुआ है तो कंट्रोल वी से पेस्ट, यानी कि अगर ये मैं ऊपर वाला टेक्स्ट मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया है तो इधर करूँगा तो ये कंट्रोल वी हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जी पेस्ट के लिए। जो टेक्स्ट सेलेक्ट करें उसको कॉपी करें और फिर पेस्ट करना हो किसी जगह पे तो पेस्ट। कंट्रोल यू अंडरलाइन, ये यू दोबारा आ गया, हाँ जी। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए।
क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है इसको अगर मैंने क्लोज़ करना है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा जी कंट्रोल W। कंट्रोल X ये इस्तेमाल किया जाता है कट, ये कॉपी कट और पेस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करें और यहाँ पे हम जाके पेस्ट मतलब यहाँ से हम टेक्स्ट बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं और किसी और जगह पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोल X। अगर देखें मैं यहाँ से करता हूँ जी कंट्रोल X, यहाँ से मतलब वो टेक्स्ट ख़त्म हो गया है, यहाँ पे मैं जैसे इसको कंट्रोल V करूँगा तो वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Y ये इस्तेमाल किया जाता है रीडू के लिए, ये मैं आपको ना दोनों इकट्ठे समझाता हूँ, रीडू और अनडू, रीडू और अनडू, ये रीडू। अच्छा, अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक काम किया है, अगर मैं इस टेक्स्ट को करता हूँ बोल्ड, तो अगर इस चेंजेस को मैं वापस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा कंट्रोल Z यानी कि अनडू। अगर जो मैंने चेंजेस वापस किए हैं उन चेंजेस को दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ तो कंट्रोल Y रीडू मैं इस पर अप्लाई करूँगा। रीडू और अनडू एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो MS वर्ड की शॉर्टकट की हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।